तो मैं आपने पिछले हफ्ते भी सारे इस इलाके का जलालपुर वाला का बहुत अच्छा वहाँ पे आपने लोगों को जो है तारुफ भी करवाया, वहाँ मुश्किलात भी बताई। अभी आप अलीपुर में भी हैं, पहले हमें बताएं कि लेटेस्ट आपने प्रोग्राम में भी मैं आपके देखता रहा हूँ, मतलब अभी लेटेस्ट सिचुएशन वहाँ पे क्या है? आमिर साहब, पानी तो उतरना शुरू हुआ है। उसमें कुछ कमी वाकई होना शुरू हुई है, अगरचे वो उतनी उतनी तेजी के साथ नहीं हो रहा कि जितनी तेजी के साथ आमतौर पर सैलाबे में होता है। लेकिन मसला ये है कि जिस बड़े पैमाने पर यह तबाही हुई है, जितना बड़ा इसका वॉल्यूम है, उतने बड़े पैमाने पर जो रिलीफ का काम है वो लोगों के लिए हुआ नहीं। यानी पहले तो रेस्क्यू करने में प्रॉब्लम था, लोग जैसे तैसे करके बाहर आए, कुछ की लाशें अब भी मिल रही हैं, निकाली जा रही हैं। फिर लोग अपने घरों से बाहर आकर उनका पर आमतौर पर जो बंद होता है या ऊंची सड़क होती है वहां पर आके बैठ जाते हैं। तो वहां आकर वो बैठे हुए हैं, लेकिन उन तक को राशन, खाना, शेल्टर, टेंट, ये सारी चीजें नहीं पहुंच पा रही। आमतौर पर यानी होता ही है कि जो रिलीफ का काम करने वाले इदारे हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, वो देखते हैं जो एक्सेसिबल जगह हैं, जो रोड के करीब बैठे हैं वहां तक पहुंच जाते हैं, जो स्कूल, जो विजिबल कैंप्स हैं वहां तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो टेल है आमतौर पर वहां तक नहीं जाते। जैसे अगर 5 किलोमीटर की एक सड़क है जहां पर लोग बैठे हैं, तो पहले 1 किलोमीटर पर लोगों को कुछ रिलीफ का काम, उनके लिए खाना बाना हो रहा है, लेकिन दूर तक जो है वो बेचारे भूखे लोग बैठे हैं और उनके लिए शेल्टर भी नहीं है, उनके लिए टेंट भी नहीं है आज। और फिर इसके अलावा जो अगली लोगों के लिए परेशानी की बात वो है कि अब पानी जब उतरना शुरू हुआ है तो वो देख रहे हैं उनके तो घर गिर चुके हैं। अब वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो कोई वादा उनके साथ है नहीं, चूंकि ग्राउंड पे आज यहाँ पर मरियम साहबा आई थी और बड़े लोगों की जाहिर है चीफ मिनिस्टर से होप्स होती हैं कि चीफ मिनिस्टर आएंगी तो वो कुछ अनाउंस करके जाएंगी। कम से कम राशन ही उनको मिल जाता। तो आज सारा दिन जो हम एक्सरसाइज यहाँ पर देखते रहे, एक तो शहर में ट्रैफिक का निजाम काफी मुअत्तल रहा, जाहिर है जब चीफ मिनिस्टर आता है उनका रूट लगता है, ये सारे मामला होते हैं, वो सारा आज जो है वो लोगों का काफी दिन भर परेशानी रही। फिर टोकन दिए जाते रहे कि ये जब मरियम साहब आएंगी तो इस पर आपको राशन मिलेगा। वो सारा दिन टोकन लोगों को लेकर बैठे रहे, लेकिन जब मरियम साहब आई और वो चली गई तो फिर लोग वो टोकन लेके हाथों में फिर रहे थे और वो कहते थे कि देखो ये मेरा टोकन है, ये मेरा शनाख्ती कार्ड है और मुझे राशन नहीं मिला। फिर लोगों को स्टैम्पीड भी एक छोटा मोटा सा हुआ, कुछ बच्चे उसमें कुचले गए, कुछ को चोटें लगी, एक बच्ची की बाजू टूट गई, एक खातून का चेहरा जख्मी हो गया, इस तरह के वाकयात भी हुए। शहर में बिजली के हालात बड़े मुतासर हैं, पानी के हालात बड़े मुतासर हैं, मतलब इस वक्त भी बिजली गई हुई है और गाड़ी की लाइट जला के मैं जैसे कि आप यानी ये इंतजाम किया। तो ओवरऑल शहर का निजाम, अलीपुर का निजाम यानी शहर का निजाम भी बहुत मुतासर है। तो जो इसके अतराफ के इलाके हैं, जो 100 से ज्यादा मौजाजात हैं, वहां पर तो निजाम जिंदगी बिल्कुल ही मुअत्तल हो चुका है। कल अब मैं सुबह दो बातें असद आपने बड़ी अहम की हैं। एक तो ये मुझे बड़ी तकलीफ हुई ये सुन के कि शनाख्ती कार्ड जब सैलाब के मौके पे बंदा घर से जान बचा के निकलता है तो शनाख्ती कार्ड ढूंढने का मौका नहीं मिलता, ये पता नहीं क्यों शिक रखी हुई है। दूसरा, जिस तरह आपने कहा कि करीब करीब जो सड़कों के इलाका है और इसकी जो वसअत है वो जो बताया जा रहा है कि दोनों तरफ मशरिक और मगरिब में जनाब के 20 किलोमीटर से लेके 50-60 किलोमीटर तक है। तो जो हिंटरलैंड है, जो दूर के इलाके हैं, वहां तक आप कह रहे हैं रिलीफ नहीं पहुंच पा रही। बिल्कुल आमिर साहब, और जैसे एक इलाका है सीतपुर। अब सीतपुर का मामला यह है कि उसका जमीनी राब्ता कटा हुआ है पिछले 10 दिन से और दरमियान में एक आइलैंड सा बना हुआ है, जजीरा नुमा बन गया है। 3 रास्ते उसको यहां से जाते हैं, अलीपुर से, मुजफ्फरगढ़ से, वो तीनों रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं और पानी की सतह जो है वहां पर अभी भी 7-8 फुट 10 फुट तक मौजूद है। अब उस सीतपुर तक जाने के लिए पहले तो वहां से रेस्क्यू का काम हो रहा था, यानी लोगों को बाहर निकाला जा रहा था, और वो इतना सुस्त रफ्तारी के साथ हुआ कि हमने जितने ज्यादा जो मसाइल देखे और जितनी ज्यादा कवरेज देखी है वो सीतपुर के हवाले से देखी कि वहां पर हमारी रेस्क्यू टीमें पहुंच नहीं पा रही थी। अगर कश्तियां जा भी रही थी, क्योंकि वो 3-4 किलोमीटर से यानी 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर मुख्तलिफ किनारों से वो इस तरह से लगता है। अब उसमें एक कश्ती को जाने के लिए भी 4 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं। तो जो प्राइवेट कश्तियां काम कर रही थी वो भी इस तरह से वहां पे नहीं जा पा रही थी। अब पानी की सतह कम होना शुरू हुई है तो अब स्ट्रेटेजी ये चेंज की गई है कि चले वहां पर लोगों को बाहर ना निकाला जाए, क्योंकि हजारों की आबादी है, उन तक खुराक पहुंचाई जाए, क्योंकि रास्ता तो कट गया है, वो लोग बाहर आ नहीं सकते, खाने पीने का सामान अंदर लेकर नहीं जा सकते, अंदर एक शॉर्टेज हो गई है। अब सुबह मैंने भी इंतजाम किया है कि वहां पर मैं कश्ती के जरिए से जाऊं और जाके वहां पर देखें क्या हाल है, लेकिन ये कि वहां पर भी बहुत ज्यादा डैमेजेस हुए हैं। असद, एक बहुत अहम बात जो आपने की, अहम बात आपने जो की कि यहाँ पे 5-7 रोज हो गए हैं अलीपुर और जलालपुर के अंदर जो है ख़ास तौर पे
पानी 10-10 फुट अभी भी खड़ा हुआ है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जब मुतय्यन जगह से डिटरमेंट जो ब्रीचेज होती हैं, बंद तोड़ने के जो रखी होती जगह, जब वहाँ से नहीं टूटता और गलत जगह से पानी आ जाता है तो फिर खड़ा रहता है, उसके वाटर चैनल्स नहीं बने होते। तो ये बहुत बड़ी वजह रही है अलीपुर में कि 5-5 7-7 दिन से पानी खड़ा हुआ है। तो आपने आई एम श्योर तफ्तीश की होगी वहाँ पे कि हमें पहले बताया गया था शेरशाह का वो तोड़ा जा रहा है, मोहम्मद वाला भी नहीं तोड़ा गया, फिर गलत जगह से एक्सप्रेस जो गिलानी एक्सप्रेस से बात को तोड़ दिया गया। तो क्या ये किसने ये फैसले किए और क्या इसकी कोई इंक्वायरी जारी है? आमिर साहब, ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि लोगों का पहला शिकवा ये है, चाहे वो जलालपुर पीरवाला हो, वहां पे भी लोगों का शिकवा ये रहा, या चाहे वो शुजाबाद हो, मुल्तान के इलाके हो, लोगों का शिकवा ये रहा कि भाई बंद तोड़ने में देर क्यों किया। मसलन जलालपुर पीरवाला जो शहर है वो 6-7 लाख की आबादी का शहर है, वो शहर तकरीबन डूबते डूबते बचा है और इनखला करना पड़ा वहां पर, यानी शहर खाली करना पड़ा, लोगों ने खुद खाली किया, अपने बच्चों को, फैमिली को और जानवरों को वहां से मूव किया, सामान, कीमती सामान वहां से मुंतकिल किया। लोगों ने 1.5-1.5 2-2 लाख रुपए लगाए मुंतकिल करने में। शहर के बिल्कुल किनारे तक पानी आ गया था, वो जो बंद बनाया गया था उससे चंद इंच के फासले पर वो पानी रह गया था। मैंने खुद वो देखा कि वो किसी भी वक्त बंद से अगर वो ब्रीच होता तो शहर के अंदर पानी आया कि आया, ये वाली सिचुएशन थी। लोग नाराज होते रहे। फिर रात को जाके जब देखा कि अब तो शहर डूबने लगा है, तो उच्च शरीफ रोड को एक जगह से जाकर तोड़ा गया, वहां पे एक पेट्रोल पंप था, वहां से जाकर उसको तोड़ा गया। अब वो जो तोड़ा गया आमिर साहब, उसमें मसला ये हुआ कि वहां पर एक्चुअली वो पहले ही पानी की गुजरगाह थी, उस पानी की गुजरगाह को बंद करके उसके ऊपर रोड बना दिया गया था, हालांकि उसके नीचे से पुली बनानी चाहिए थी जहां से पानी का रास्ता बरकरार रहता। अब चूंकि पानी वहां से उसको तोड़ा गया, तोड़ने के साथ ही उसके मोटरवे है। आज जो हम मोटरवे के विजुअल्स देख रहे हैं कि मोटरवे बह गई है या मोटरवे का एक हिस्सा टूट गया है, सखर को जाने वाली मोटरवे का, वो एग्जैक्टली वही मकाम है जहां पर ये बंद इन्होंने देर से तोड़ा, गलत जगह से तोड़ा। उससे शहर को तो बचा लिया, पानी नीचे आना शुरू हुआ, लेकिन दीगर जो आबादियां वो ज़ेरे आब आई और मोटरवे को भी नुकसान हो गया और इंटरचेंज डूब गया। यानी जलालपुर पीरवाला में मैं जुमेरात को मौजूद था, तो वो जिस इंटरचेंज के जरिए हम गए थे अब वो पानी में डूबा हुआ है। एक बड़ा मसला वहां पर भी ये देखने में आया और आज भी है, और आज यहां पर भी है। आमतौर पर पानी आता है, 2 दिन में तबाही मचाता है और आगे निकल जाता है दरियाओं में, लेकिन इस मरतबा पानी 8वां रोज है, ये अलीपुर में 8वां रोज है और पानी यहां पर खड़ा हुआ है और बहुत ही मामूली सतह कम हुई है पिछले 1-1.5 दिन में, यानी 2 से 2.5 फीट नीचे आया है और वो भी 10 में से 2-2.5 फीट, अभी भी 6 फुट 7 फुट पानी खड़ा हुआ है। तो पानी के आगे निकलने की स्पीड जो है वो बहुत कम है। शायद उसकी एक वजह ये हो सकती है कि इंडस में पानी जो है वो पहले ही इतनी तेजी के साथ आ रहा है कि ये दूसरा पानी उसमें शामिल नहीं हो सकता। उसकी जो मुतय्यन प्री डिटरमेंट जो है, ये हमारा 92 का एजाज रहा कि हमने उसी वक्त बुध जुमेरात को ये बताया था कि मुतय्यन जगह से डिटरमेंट जो प्री डिटरमेंट एरिया से जब नहीं करते वो वाटर चैनल बने होते हैं, जब वाटर चैनल्स के नहीं बने होते तो इस वजह से पानी खड़ा है। मगर मैं सुन रहा था कासिम गिलानी साहब ने ट्वीट भी की, यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे हैं, कि जी ये एक पंचायत ने जो गलत जगह से तोड़ने का फैसला किया और वो ये भी कह रहे हैं कि बिल्कुल ये फैसला हो चुका हुआ था। मैं भी उस कमेटी का गवाह हूँ कि शेरशाह का ये बंद तोड़ना चाहिए, मगर ये फिर क्यों नहीं तोड़ा गया, इस पे अभी कोई नाम नहीं आ रही। उस वो पंचायत किसकी थी? आमिर साहब, मैंने कासिम गिलानी साहब से ये बात पूछी थी। मैंने उनसे पूछा कि आप पर बहुत दबाव है आपके हल्के का कि बंद तोड़ा जाए, ये पिछले हफ्ते की बात है। मैंने उनसे कहा कि आप पर बहुत दबाव है कि बंद तोड़ा जाए, तो आप क्यों नहीं तोड़वा रहे? उन्होंने कहा कि इस बंद को तोड़ने का मैं भी हामी हूं, लेकिन मसला यह है कि ये फैसला मेरे इख्तियार में नहीं है, ये इरिगेशन और ये लोकल इंतजामिया और ये इन लोगों के इख्तियार में, टेक्निकल कमेटी होती है, वो फैसला करते हैं। और उनके जहन में भी ये सवाल मौजूद था कि ये क्यों नहीं तोड़ा गया। तो वहां तो कासिम गिलानी साहब ने जो हमारे सामने रिपोर्ट्स हैं उसमें तो